यूज एनीथिंग, परमेश्वर कुछ भी यूज कर सकता है सेल्फ डेथ के लिए। आपको उस अनॉइंटिंग में प्रवेश करवाने के लिए वो कई तरह के दुखों को इस्तेमाल कर सकता है आपको उस सेल्फ डेथ में लेके जाने के लिए। मूसा एक राजकुमार था, 40 साल परमेश्वर ने उससे भेड़ें और बकरियां चराई। सेल्फ डेथ, जिसके पांव के नीचे जूती भी चांदी की थी और डालते भी नौकर थे और लाल कालीन आगे बिछता था और दुनिया के सब तरह की वस्तुएं उसके पास खाने के लिए होती थी। उसको भेड़ें और बकरियां यानी उस टाइम का सबसे मुश्किल काम करने के लिए मिला। यह सेल्फ डेथ थी मूसा के लिए। अगर आप ध्यान से पढ़े दानियेल के बारे में, जो प्रकाशित वाक्य में लिखा वो दानियेल जानता है। वो दानियेल के ऊपर जाहिर किया गया, प्रकाशित वाक्य के ऊपर जो लिखा हुआ। पुराने नियम के एक जन को जाहिर किया गया, नए नियम के बाद यानी यीशु मसीह के बाद जो परमेश्वर ने अपने दास यूहन्ना को लिखवाया वो उस पर भी जाहिर किया गया। शेरों के सामने गया, शेरों ने उसे खाया नहीं। जब जब उसके खिलाफ कोई योजना बनी, फेल हो गई। हमेशा अपनी लाइफ में एक से दूसरे लेवल पर वो जाता रहा। पता है क्यों? अगर आप उसका प्राइस देखें, आप हाथ खड़े कर दोगे। बाइबल की गहरी स्टडी यह बताती कि जब राजा लोग राज घराने के बच्चों को दूसरे राज घराने, जो दूसरे उसके शत्रु देश होते, उनको लेते थे तो वो उनके प्राइवेट पार्ट को, अंगों को, उनके गुप्त अंग को काट देते थे, उनको खोजा बना देते थे, ताकि ये लोग जब मेरे अधीन काम करें अपने फ्यूचर के बारे में ना सोचें। और ये सिर्फ इनको ये मालूम हो कि मैं इकट्ठा करूंगा भी, चोरी करूंगा भी, तो किसके लिए करूंगा? मेरा तो बेबी भी नहीं, बच्चे भी नहीं, परिवार भी नहीं, क्योंकि शादी हो नहीं सकती। वो एक ऐसे पर्सन थे दानियेल, ये सब लोग जिनका फ्यूचर कोई प्लान नहीं था, जो सेल्फ डेथ हो चुकी थी जिनकी। कौन व्यक्ति सेवा में संघर्ष करते हैं? क्यों बाकी चेले एलिया के पीछे नहीं जा सके? क्योंकि सेल्फ डेथ नहीं थी। अगर सेल्फ डेथ में एलीशा ना होता, वो भी गुस्सा कर जाता कि भाई पहले इतने साल सेवा करा ली, मैंने सारे पशु मार दिए, अपने घर वालों को छोड़ दिया, अब जब कुछ लेने देने का टाइम है तू कह रहा है वापिस चला जा। जब सेल्फ डेथ होगी आपको कोई परवाह नहीं। जहां प्रभु आपको रखेगा आप रहेंगे। और इसीलिए आज बहुत से लोग प्रीच कर सकते हैं, टीच कर सकते हैं, बट रियल अनॉइंटेड आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि रियल अनॉइंटिंग के लिए आपको सेल्फ डेथ में जाना पड़ेगा। और ये सेल्फ डेथ ये उतना आसान नहीं जितना आप समझते हैं। आपको शरीर के लिए सेल्फ डेथ में जाना पड़ेगा। व्यभिचार में, चोरी में, चकारी में, लालच में, हर तरह से आपको अपने आप को मारना पड़ेगा। आज कुछ लोग अधीनगी में क्यों प्रॉब्लम उनको लगती? क्योंकि उनकी सेल्फ डेथ नहीं। सेल्फ डेथ पर्सन ही खुदावंत से अभिषेक को ले सकता है। आप देखो दानियेल, जिसका कोई फ्यूचर प्लान नहीं था, उसका बस एक काम था, राजा के अधीन काम करना और अपने परमेश्वर को मानना। और बाइबल कहती सिन जब आपकी लाइफ में होगा, यह दरवाजा होगा शैतान की एंट्री का, अनॉइंटिंग के ब्लॉक होने का, खुदावंत की प्रेजेंस से टूटने का। कितने लोग हैं आज हमारे बीच में जो बिना चंगाई की प्रार्थना के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं, जो रोज खुदावंत के साथ बैठते हैं। सुनो मेरी बात, अच्छी बात है अनॉइंटिंग लो खुदावंत, लेकिन आज मैं आपको उससे भी एक ऊपर की चीज बताता हूं जिससे अनॉइंटिंग निकलती। अगर आप अपनी बाइबल में पढ़ें पहला राजाओं
उसका 15 बाब, उसकी 9 आयत, फिर उसकी 25 आयत, फिर उसकी 33 आयत, फिर 16 बाब की 8 आयत, फिर 15 आयत, फिर 29 आयत। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। पहला राजाओं 15 उसकी 9 आयत में लिखा, इज़राइल के राजा यारोबाम के 20वें वर्ष में यहूदा पर आसा राज्य करने लगा। वह यरूशलेम में 41 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता अबशालोम की पुत्री माका थी। आसा ने अपने मूल पुरुष दाऊद के समान वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। उसने तो पुरुष गामियों को देश से निकाल दिया और जितनी मूर्तें उसके पुरखाओं ने बनाई थी उन सबों को दूर किया। उसकी माता माका, जिसने अशेरा के लिए एक घिनौनी मूर्त बनाई थी, उसको उसने राजमाता के पद से उतार दिया। आसा ने उसकी मूरत को काट के किद्रोन के नाले में फूंक दिया। ऊंचे स्थान ढाए ना गए तो भी आसा का मन जीवन भर यहोवा की ओर पूरी रीति से लगा रहा, और जो सोना चांदी और पात्र उसके पिता ने अर्पण किए थे और उसने स्वयं अर्पण किए थे, उन सबों को उसने यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। अब बड़े ध्यान से आप समझना, ये इस पे लिखा एक आसा राजा था यहूदा पर, उसने 41 वर्ष तक राज्य किया, 41 ईयर्स। ये बहुत बड़ा टाइम है। अपनी फुल लाइफ साल था जब वो यहूदा पर राज कर रहा था, उसका दूसरा साल था तो नादाब नाम का एक इज़राइल का राजा राज करने लगा। उसने 2 साल तक राज किया। फिर उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था और इज़राइल से पाप करवाए। आप इमेजिन करो, उसके 2 साल में उसको गद्दी से निकाल दिया गया। 16 आयत में लिखा, इसकी 16 की 8 से पहले 15 की 33 पढ़ता हूं। नदाब के बाद बादशाह उसकी जगह पर राजा बना। वो भी तीसरे साल में, आसा के तीसरे साल में राजा बना। जो दृष्टि में यहोवा की बुरी था उसने किया। उसके बाद 16 की 8 में आसा के 26वें वर्ष में बादशाह का पुत्र एला इज़राइल पर राज करता रहा। उसने 2 साल तक राज किया। फिर इसकी 15 आयत में लिखा, यहूदा के राजा आसा के 27वें वर्ष में जिम्री इज़राइल में राज करने लगा और उसने सिर्फ 7 दिन तक राज किया। 21 आयत में लिखा, इज़राइल प्रजा 2 भागों में बंट गई। अब आप नीचे आ जाओ। 29 आयत में, यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में ओमरी का पुत्र अहाब इज़राइल पर राज्य। उधर आसा खड़ा का खड़ा है, इधर इज़राइल के राजा बदलते जा रहे हैं। एक आया, कौन? नादाब, जो दृष्टि में खुदा की बुरा था वही किया, हट गया। बादशाह हट गया, एला हट गया, जिम्री हट गया, ओमरी हट गया, अहाब भी हट गया। और आसा 41 साल तक राज करता रहा। और बाइबल कहती जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था उसने वही किया। और उसकी माता ने लिखा, एक मूरत बनाई, उसने अपनी माता को राजपद से उतार दिया। आप जानते हैं वो कौन थी? अबशालोम की मां, अबशालोम की पुत्री माका। उसकी माता अबशालोम की पुत्री माका थी। अबशालोम एक विद्रोही बेटा जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चला नहीं, और उसकी लिखा जब आसा राज पे बैठा उसकी मां ने एक मूरत बनाई और उसने उस मां को, अपनी रियल माता को राजपद से उतार दिया। और इससे पहले इसका भाई राजा बना था, आसा का भाई, उसका नाम था अबियाम, और उसने सिर्फ 3 साल तक राज किया और वो खत्म हो गया। और अबियाम का भाई आसा 41 साल तक राज करता है। उसकी मां भी अगर कोई मूर्ति बनाती तो उस मूर्ति को उसने फूका, और बाइबल कहती उस मां को राजपद से उतारा।
देश में से सारे गे जो पुरुष के साथ जो लड़कों को लड़के पसंद हैं, फिल्में भी बन गई अब तो कि लड़के को लड़के पसंद है, कोई बात नहीं, ये श्राप है, ये घिनौनी बात है बाइबल के मुताबिक। कोई उसे अच्छा समझे ना समझे, ये पाप है और ये पाप रहेगा, ये गुनाह है, ये गुनाह रहेगा। एक नहीं 1000 फिल्में बना लो, 1000 लॉ पास कर लो, ये पाप है तो पाप रहेगा। और बाइबल कहती परमेश्वर गे लोगों से नफरत करता है, पुरुषगामियों से नफरत करता है। आप बोलोगे परमेश्वर पापियों से प्यार करता है। हां, अगर वो अपने पाप को छोड़ दें तो वो पापियों से प्यार करता है, वो चाहता है वो अपने पाप को छोड़ दे। परमेश्वर भूल जाएगा तुम क्या थे। आपको मैं इसलिए ये पढ़ा रहा हूं कि इसका भाई 3 साल तक राज करके मर गया, फिर आसा आया और आसा के सामने पड़ोसी देश में एक आया राजा, नादाब, बाशा, एला, उसके बाद जिम्री, उसके बाद उमरी, उसके बाद आहाब, सब एक एक करके अपना छोटा छोटा राज दुखों में बिताते मरते गए और उतना नहीं जी पाए जितना आसा जी पाया। परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना, उसके वर्ड पे ध्यान देना। आप देखो घर पे उसके फाइट थी। मैंने आपको बताया अनॉइंटिंग का एक प्राइस है, आप रिजेक्ट किए जाओगे। आप वो नहीं कर सकते जो दूसरे लोग कर सकते हैं। उन जगहों में नहीं जा सकते जहां दूसरी जगह दूसरे लोग जा सकते हैं। आप वो सब काम नहीं कर सकते जो आम लोग कर सकते हैं, अगर आपको इस अनॉइंटिंग को लेना है। आज लोग 1 महीना लॉकडाउन में रह के बोर हो गए, थक गए, और मैंने कहा खुदावंद के दास तो रहते ही ऐसे हैं। मेरे को 1% भी फर्क नहीं, मेरी लाइफ 1% भी चेंज नहीं हुई। बस एक चीज चेंज हुई कि जब मैं माइक लेके प्रचार कर रहा हूं, आज माइक मेरी टाई पे लगा है, बस यही फर्क है। आज आप सामने बैठे हो कैमरे में, नहीं तो आप सामने बैठे थे, बस ये फर्क है मेरी लाइफ में। और चैरिटी का काम बढ़ा है, बस ये फर्क पड़ा है। अगर आपको ये अभिषेक चाहिए तो डैनियल की लाइफ को इमेजिन करो, कोई वाइफ नहीं, उसकी लाइफ को इमेजिन करो। अब ये नहीं कि आप मैरिज ना करो, बाइबल कहती, पौलुस कहता है मैरिज ना कराओ तो बेस्ट है, अगर करवाओ तो बेटर है। लेकिन मूसा मैरिड था, लेकिन बाइबल कहती जब वो पहाड़ से आया उसका फेस शाइन कर रहा था और उसको मालूम नहीं था उसके फेस से किरणें निकल रही। सेल्फ डेथ यानी मालूम ना होना अपने बारे में। सेल्फ डेथ वाला व्यक्ति सेवा कर सकता है, सेवा के साथ जुड़ा रह सकता है,